हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं ये निफ्टी 50 का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज मोमेंटम रहा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक साइडवेज मोमेंटम रहा और निफ्टी 50 में भी एक साइडवेज मोमेंटम रहा। लेकिन हम इसकी पहचान कैसे कर सकते थे, ट्रेड को अवॉइड कैसे कर सकते थे, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए आइए पहले लॉजिक का डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, जो यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मार्केट की ओपनिंग आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है? ये आपको 28 के हाई के पास देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पे कुछ और भी दिखाई दे रहा है? अगर किसी ने वीडियो ध्यान से देखी थी लास्ट वाली, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे चलो मैं आपको आगे एक्सटेंड करके ही दिखा देता हूं जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि कल को हेल्प करेंगे आपके लिए, और यहाँ पे भी आपको सेव भी कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमारे लिए क्या हो रहा था, मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस जोन पे गैप अप ओपनिंग दे दी और यहां से रिजेक्शन ले ली। अब यहां पे अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके भी चलता, तो जब तक इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने की नहीं सोचते। क्लियर क्लियर हमें दिखाई दे रहा था कि भाई एक रेजिस्टेंस जोन है, रिजेक्शन यहां से देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे सपोर्ट्स भी बैठे हुए। भाई देने को तो मार्केट ने पहले ही कैंडल पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन नीचे एक सपोर्ट भी बैठा हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग का। यहां तक हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन पहली कैंडल का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको यही सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक बड़ी सी कैंडल आपको यहां पे देखने को मिली और फिर मार्केट कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के नजदीक आ गया। यानी कि जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो यहां पे मार्केट ने क्लियर कर दिया, हमें बना के दे दिया कि भाई ये जोन एक नया बना दिया, ट्रेडिंग डे हाई। ये हमें पहले से पता था, प्रीवियस डे हाई, और इस रेजिस्टेंस जोन का भी हमें पहले से आइडिया था। तो मार्केट ने ऊपर की तरफ हमें तीन चीजें दे दी कि भाई मार्केट ने बता दिया, पहली चीज मुझे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए अगर पॉजिटिव साइड बनाने की सोच रहे हैं पोजीशन। दूसरी चीज मार्केट ने बता दी कि मुझे ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए। तीसरी चीज मार्केट ने आपको बता दी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, मुझे इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। साथ के साथ मार्केट ने ऊपरले वाले रेजिस्टेंस जोन ने ये क्लियर कर दिया, अगर बाइंग साइड या पॉजिटिव साइड आपने पोजीशन बनाने की सोची, तो ज्यादा बड़ा आप टारगेट लेके नहीं चल सकते, एग्रेसिव बाइंग साइड पोजीशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ऊपर एक और रेजिस्टेंस जोन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहली चीज तो हमें क्लियर हो गई। फिर मार्केट ने जो ये कैंडल बना दी, मार्केट ने बना दिया ट्रेडिंग डे लो, ठीक है। उसके नीचे मार्केट ने बता दिया प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो कि हमें पहले से पता था। ये है हमारा प्रीवियस डे लो, ठीक है। इतनी चीजें हमें पहले से पता थी। नई चीज मार्केट ने बता दी ट्रेडिंग डे लो। अब मार्केट ने ऊपर की साइड तो क्लियर कर दिया कि भाई पॉजिटिव साइड हम कम पोजीशन बनाने की सोचेंगे, ये मार्केट ने क्लियर कर दिया। नीचे की तरफ मार्केट ने दे दिया ट्रेडिंग डे लो कि भाई ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन जब तक नहीं मिलता तब तक आप नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बना सकते। यहां पे आप देखेंगे ब्रेकडाउन मिला, लेकिन उसकी फॉलोअर कैंडल नहीं बनी। पर लेकिन सवाल यह उठता है, अगर फॉलोअर कैंडल बन जाती तो क्या तब भी पोजीशन ली जा सकती थी नेगेटिव साइड? आपके अंदर से क्या जवाब आना चाहिए? नहीं दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे, क्योंकि नीचे हमारा केस 2 काम करेगा। केस 2 हमें क्या बताता है, अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, नीचे सपोर्ट नजदीक है, तो आपको एंट्री को अवॉइड करना है। इस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो आपको ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देके चलता है तभी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये भी चीजें क्लियर हो गई और मार्केट इसी में ही घूमता रहा।
तो इसका मतलब मार्केट ने क्लियर आपको बता दिया था कि आज ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसीलिए मैं आपको समझाता हूं कि लॉजिक वाली चीजों को ध्यान से समझा करो, मार्केट को सीखने की कोशिश करो, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए अब थोड़ी सी कल पे नजर डालते हैं कि कल के लिए हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, उन सिचुएशन को समझते हैं। यहां पे आप देखेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाला जोन है, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई है। साथ के साथ ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, ये भी क्लियर हो गया। नीचे की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस डे लो है, उसके नीचे नीचे इंपॉर्टेंट है 19,200, ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट है 19,600, लेकिन काफी दूर दूर है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक ऑब्जर्वेशन लेना जरूरी है क्योंकि हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे 19,200 का भी और 19,600 का भी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो मेरे साथ बोलिए, क्या ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी है? आपके अंदर से जवाब क्या आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ऊपर नजदीकी रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे हाई। जब तक प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता, मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर नहीं निकलता, तब तक ऊपर की साइड कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो मान लो मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया तो एक और रेजिस्टेंस है, हम सिर्फ यहीं तक के बारे में सोच सकते हैं, फिर उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू होता है तो प्रीवियस डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद ही मार्केट में नेगेटिव साइड आपको सोचना चाहिए, उससे पहले आपको नहीं सोचना चाहिए। क्लियर हो गया? यहां पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा ये 28 का डे लो बन जाएगा, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 19,200 आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे एक और डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है इस सिनेरियो पे हम क्या कर सकते हैं? अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है हम पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखेंगे, यानी कि अपने प्रीवियस डे हाई के पास रखेंगे और इस वाले रेजिस्टेंस जोन के पास हम पूरा फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देके चलता है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन ये बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस जोन ये वाला दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट यहां से रिवर्सल लेता है तो ध्यान रखना, जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आता आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना है, और उसके बाद भी आपके लिए सपोर्ट बनेगा ये प्रीवियस डे लो। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 28 के डे लो पे आपको एक अपॉर्चुनिटीज यानी कि अगला सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकता है। वहीं पर डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है इस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है प्रीवियस डे लो पे आपको फोकस करना है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकडाउन दे के नीचे चलता है, तो आपको पता है आपके लिए सपोर्ट जोन कहाँ कहाँ पे है। लेकिन अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देके चलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए पहला रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई देगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन आपके लिए बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल 25% का ऑफ चल रहा है, रक्षाबंधन की आप सभी के लिए काफी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप प्ले स्टोर पे सीधे जाते हैं, चैनल का नाम सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आप वहाँ से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल 25% ऑफ कर दिया गया है। अगर आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।